डिस्ग्रासिया हो गया इसको। चलो यहाँ देखो, तो यहां से पढ़ेंगे हम संधि, ठीक है। तो यहां देखो संधि का विग्रह करने के लिए आएगा, समझ गए, और दो शब्दों को जोड़ने के लिए आ जाएगा तुम्हारा, समझ गए। यही तुम्हारा हिंदी में भी और संस्कृत में भी दोनों प्रैक्टिस करके देखना अंतर क्या है। यहाँ पे सिर्फ इसका अंतर होगा, पढ़ते हो ना इसको, इसको क्या पढ़ते हैं, ह, और एक ये अंतर होगा, इसको क्या पढ़ते हैं, म, संस्कृत में, पता है ना, और हिंदी में आधा पढ़ते हैं, बस यही फर्क है। तो यहां से चलेंगे संधि, तो संधि के प्रकार चलेंगे, तो संधि के कितने प्रकार, अरे 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहां से चलेंगे स्वर संधि के 5 भेद, ये तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो 3 उड़ा देगी। तो स्वर संधि के कितने भेद, 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से, दीर्घ संधि, गुद संधि, वृद्धि संधि, यद संधि और आयादी संधि, और सबसे अधिक यही पूछा जाता है, समझ गए, स्वर संधि पूछा जाता है सबसे अधिक। तो स्वर संधि में देखो सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मीन्स क्या हो गया, बड़ा, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। तो बड़ा कैसे बनेगा, अगर तुमने अ को जोड़ा, अंतिम शब्द में अ आ जाए, जैसे यहाँ देखो र आ का म, तो म में क्या जुड़ा है, म किससे जुड़ के बना है, इसका विग्रह करते हैं, आधा म और अ से मिलके क्या बना है, ऐसा भी शब्द तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, प्रैक्टिस करोगे ना, वहां लिखा होगा कि व किससे बना है, म किससे बना है, ये भी आता है। तो आधा म और अ से बना है। तो स्वर और व्यंजन पढ़ा है, स्वर किसी की सहायता से नहीं बोला जाता, स्वर की परिभाषा क्या होती है, स्वर अपनी ही सहायता से बोला जाता है, और व्यंजन क्या होता है, स्वरों की सहायता से बोला जाता है, पढ़े हो ना, तो वही है, यानी कि ये क्या है, व्यंजन, व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, म, अ भी आ रहा है। तो इसी तरह से यहाँ अ और आ, अ और अ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। हमेशा दीर्घ, क्या पढ़ रहे हैं, दीर्घ संधि, तो बड़ा ही बनेगा, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार से छोटा अ और बड़ा आ को भी जोड़ेंगे तब भी वो आ ही बनेगा, बड़ा आ रहे चाहे बड़ा आ रहे तब भी वो आ ही बनेगा, समझ आया। इसी तरीके से छोटी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी वो बड़ा ई ही बनेगा, छोटा ई प्लस छोटी ई बनाएंगे तब भी वो बड़ी ई ही बनेगा, समझ आया। इसी तरीके से तुम बना लो, छोटी ई बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई छोटी ई को जोड़ेंगे तब भी बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई और बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी वो बड़ी ई ही बनेगा, यही है दीर्घ संधि। इसी तरीके से छोटा ऊ, अगर हम छोटा ऊ और छोटा ऊ को लेते हैं तब भी वो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तब भी वो बड़ा ऊ बनेगा, वही हम यहाँ पे बताए हैं, क्या बताए देखो, छोटा आ और छोटा आ को जोड़ेंगे तो बड़ा आ ही बनेगा, बड़ा आ और बड़े आ को जोड़ेंगे तब भी वो बड़ी ई बनेगा। इसी तरीके से छोटी ई को जोड़ेंगे तब भी वो बड़ी ई बनेगा, बड़ी ई को जोड़ेंगे तब भी वो बड़ी ई बनेगा, छोटा ऊ को जोड़ेंगे तब भी वो बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को जोड़ेंगे तब भी वो बड़ा ऊ बनेगा, समझ आया। तो सिंपल कहानी तुम्हें याद इतना ही रखना है। तो दीर्घ संधि में क्या बन जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ठीक। इसी प्रकार से गुण संधि की बात करते हैं। तो गुण संधि में क्या होता है, अंतिम अ आ जाए, फिर चाहे बड़ी ई आ जाए या छोटी ई आ जाए, छोटी ई आ जाए या बड़ी ई आ जाए, ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यानी कि यहाँ कहने का बात है अ आ जाए ई आ जाए, क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, चाहे वो अ आ जाए या बड़ी ई आ जाए तब भी वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, समझे। इसी प्रकार से इतना ही याद रखना है। गुण संधि की पहचान क्या है, ए ओ री या अर, ठीक है, अर आ जाए, अर ही बोलता है, ये कौन सी मात्रा होती है, अर। तो इनकी किसमें पहचान होगी, गुण संधि में। अब देखो वृद्धि संधि, वृद्धि मतलब भी क्या हो गया, बड़ा, वृद्धि मतलब भी क्या हो गया, बड़ा। तो यहाँ पे क्या आएगा, बड़ा ए की बात करते हैं, क्या बन जाएगा वो, बड़ा ए। यानी कि अगर अ और ए आ जाए,
और ए आ जाए तो क्या बन जाएगा, ये ए बन जाएगा। समझे? इसी प्रकार से आ या ए आ जाए तब भी वो ए ही बनेगा। आहा या ए आ जाए तब भी वो ए ही बनेगा। ए मतलब कौन सी, ये वाली दो मात्रा, और ए मतलब क्या होता है, एक मात्रा। ठीक, तो ये किस संधि की पहचान है, वृद्धि संधि की पहचान है। बड़ा ए या बड़ा ओ, इतना ही याद रखना, बड़ा ए या बड़ा ओ, ये किस में आएगा, वृद्धि संधि में। इसी प्रकार चलेगा यन संधि में। यन संधि में याद कर लेना यवण, क्या याद कर लोगे, यवण याद कर लेना, आधा य आधा व आधा र, तो यवण आता है, य व र याद रहेगा। तो यन संधि में ये बन जाता है। इसी तरीके से आयादी संधि चलेगी। आयादी संधि में आय बनेगा, आय बनेगा, अब बनेगा, आप बनेगा। ठीक, ए बड़ा छोटा ए हो या बड़ा ए हो, या बड़ा ओ हो या बड़ा ओ हो, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाए, अ या बड़ी ई देखने के लिए मिले, या छोटा ऊ या छोटी ई, तो ये क्या बनेगा, आय बनेगा, आय बनेगा, आई बनेगा, अब बनेगा, आप बनेगा, अभी बनेगा, अभी बनेगा, आवी बनेगा, अबू बनेगा। ये याद रखना पड़ेगा और ये तुम्हें जोड़ के देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ दे रखा है। समझ गए? चलो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। पहला यहां से देख लो, उदाहरण क्या लिया हम लोग, राम प्लस अवतारा है। ठीक है, राम प्लस क्या बन गया, अवतारा है। तो राम म में क्या है, अ, यहाँ क्या है अ, और यहाँ क्या है अ, और अ को जोड़ेंगे क्या बनेगा, आ बनेगा। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, आ, तो क्या बन जाएगा, रामावतार है। ठीक है, समझे? चलो इसी तरह से पुस्तक क्या आ गया, अ आ गया, फिर आ गया। अब यहाँ ये क्या है, आ गया, तब भी वो आ ही बनेगा, बनेगा ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, पुस्तकालय है। क्या बन जाएगा, पुस्तकालय। ये हलंत नहीं लगाओगे, ये थोड़ा गायब होगा। ठीक है, हिंदी में अगर ये नहीं रहता तो पुस्तकालय बोलते हैं। चलो ये अब यहाँ देखो, गिरी, गिरी प्लस इंद्र है। तो अब यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है, छोटी की आ रही है ना, और यहाँ क्या आ रहा है, छोटी, छोटी छोटी जुड़ेगा, बड़ी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ी। तो यहाँ से बना लो, क्या बन गया, गिरिंद्र। इस ये खत्म हो गया तो यहाँ क्या बचा, गिरिंद्र है। ठीक है, समझ आया? चलो अगला बोलो, नदी प्लस ईशा है। तो यहाँ कौन सी आ गई, बड़ी ई और बड़ी ई, तो बड़ी ई ही बनेगा, नदी स है। क्या बन जाएगा? चलो अगला, भानु प्लस उदय है। क्या बन जाएगा, छोटा ऊ छोटा ऊ, क्या बनेगा, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ, भानु दया। चलो अगला, बधु प्लस उत्सव है। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही, बधु बधुत्सव है। चलो नेक्स्ट, मही प्लस ईशा। तो बड़ी ई और बड़ी ई क्या बन जाएगा, बड़ी ई ही, मही स। ठीक, तो ये सारे जो भेद थे हमारे किसके थे, दीर्घ संधि। किसका था ये, दीर्घ संधि का है। यहां तक हमने जो बनाया, ये कौन सा बनाया, दीर्घ संधि का। और जितने बुक में दे रखा है उसका प्रैक्टिस करोगे। चलो अब चल लेते हैं गुण संधि की बात कर। अब देखो यहाँ पहचान है, देव प्लस इंद्र। तो देव, व आ रहा है और ई आ रहा है, आ और ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बोलो, ऐ ही बनेगा। तो क्या बन जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा ना, देवेंद्र है। क्या बोलेंगे, देवेंद्र है। गण प्लस ईश है, क्या बन जाएगा, गणेश है। गण प्लस
ईसह गणेशः। अब चलते हैं अगला वृद्धि संधि में। तथा आ गया और ए आ गया, आ और ए आ गया तो क्या बनेगा? ए बनेगा। आ और ए आ गया तो क्या बनेगा? एब। तथा प्लस एब क्या बन जाएगा? तथा प्लस एब क्या बन जाएगा? ए। तो तथेब क्या बनेगा? आए समझ? बोलो जल्दी। अंतिम क्या आ रहा है? आ और ए बनेगा तो क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, आ और ए बनेगा तो क्या बन जाएगा? ए। अगर आ या ओ आ जाए तो क्या बन जाएगा? औ। क्या बन जाएगा? औ। तो यहाँ महा प्लस ओज आ गया ना, बोलो क्या बनेगा? अब क्या आ गया? ओ क्या बन जाएगा? औ। क्या बन जाएगा? औ। सही है, बोलो महोजह। महोजह आए समझ? चलो अगला चलते हैं, यन संधि की बात करते हैं। अब यहाँ देखो यन संधि में क्या है? छोटी ई आ रहा है, छोटी ई और आ जाए तो क्या बन जाएगा? वाह। क्या बन जाएगा? इति प्लस आदि, इत्यादि क्या बन जाएगा? चलो अगला अति प्लस आचारः, अत्याचारः, अत्याचारः क्या बन जाएगा? अत्याचारः। और हिंदी में आएगा तो ये हलंत नहीं होगा, अत्याचार बोलोगे खाली। चलो अब यहाँ देखो पितृ प्लस आदेशः, पितृ प्लस आदेशः तो क्या बन जाएगा? पित्रादेशः, पितृ प्लस देशः, पित्रादेशः। अब ये थोड़ा सा तुम्हें ये लगा के देखना है, समझ गए? ग और अकह, ग। अब यहां से चलते हैं, ग प्लस अकह, ग और आ, आय बन जाएगा, ये आ बनेगा। अब लगा के देखो इसको, ग प्लस अकह आय बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गायक है। तो वो चार ऑप्शन रहेंगे, उन चारों में देखोगे, समझ गए? ग प्लस अकह क्या बन गया? गायक है। किसमें आ गया? ग, ए की मात्रा, आ की मात्रा किसमें बन गया? गाय, गाय का आय में बन गया। किसमें बन गया? आय में। तो क्या बन जाएगा? गाय का। इसी तरीके से देखो पो प्लस अनम किसमें आ गया? ओ और आ, ओ और आ क्या बन जाएगा? आप बन जाएगा। तो पावनम क्या बन जाएगा? अब बनेगा पावनम, बनेगा पावनम, बनेगा पावनम, बनेगा। ओ आ रहा है ना? ओ हाँ, पावनम बनेगा, पावनम, पावनम। ठीक है, चलो अगला पो प्लस अकह, पो प्लस अकह, पो प्लस अकह पावका बन जाएगा। पा बन जाएगा, पावका है। इसी तरह का इस तरह का भो प्लस आ, ये भी सेम आ गया। अब बन जाएगा, अब बन जाएगा भो प्लस अब बन जाएगा। जैसे ये बनाए थे भो प्लस तो क्या बन गया था? अब बन गया था पवनम। इसी तरीके से यही आ गया ए प्लस क्या बन जाएगा? अब तो क्या बन जाएगा? भोज नहीं, हाँ भवनम। अरे भो प्लस अनम आ रहा है ना रे? हाँ भवनम सही है। अब बन जाएगा भवनम, सही है। चलो धो प्लस अक्का फिर से वही आ गया, ओ और आ क्या बन जाएगा? आब। क्या बन जाएगा? आब। तो क्या बन जाएगा? धावका है। धावका मतलब दौड़ना। हाँ
आए समझ? इसका प्रैक्टिस करोगे घर में, इसको उतार लो, यहां से इसको प्रैक्टिस करोगे। ए आय आय आई बनेगा, अब बनेगा आप बनेगा, अभी बनेगा अभी बनेगा, आवी बनेगा, अबू बनेगा। ये प्रैक्टिस करोगे तो मान लो हिंदी और संस्कृत मिला के कम से कम 12 से 15 नंबर ले जाओगे दोनों, समझे? इसलिए इसको प्रैक्टिस करना, और जितना बुक में दे रखा है उसको प्रैक्टिस करके आओगे।